आप चूंकि अध्यापक हैं और आप भाषा के अध्यापक हैं, तो आपका बहुत बड़ा दायित्व है अपने विद्यार्थियों में एक बोलने की अभिव्यक्ति विकसित करना। आपके पास जो छात्र पढ़ने आते हैं वो हिंदी प्रदेश के हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, और तब तो और भी अधिक दायित्व आपके ऊपर है कि उनको सही शब्दों का सही उच्चारण करना सिखाना। बाद में लेखन तो है ही है, पहले मूल भाषा जो है मौखिक भाषा, उसके लिए आपको पहले इसी तरह से जिस तरह से आप गीत गाते हैं मनोरंजन के द्वारा ही आप उनमें बोलने की प्रतिभा या अभिव्यक्ति विकसित करें। आप किसी कविता को पढ़ाते हैं तो गाकर पढ़ाएंगे तो वो जल्दी ग्रहण करेंगे। अभी मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें किसी विद्यालय के अध्यापक जो संख्या है पाढ़ा, उसको पढ़ाते समय मंजीरा बजा रहे थे और बच्चों को इस तरह से नीचे बिठाया गया था और मंजीरा बजाते बजाते वो उस पहाड़े को पूरा कर रहे थे और उसके बाद में बच्चों को भी बोलने के लिए कह रहे थे। तो इससे बच्चों में एक मनोरंजन के द्वारा एक इंटरेस्ट भी पैदा होता है और उस तरह से बच्चे लोग कुछ अच्छा जल्दी ग्रहण करने का प्रयास भी करते हैं। आपने देखा है कि फिल्मों में भी इसी तरह से कई सारे गीत हैं और उसमें भाषा ज्ञान भी होता है, तो उस तरह से गीत फिल्मी गीत सुनाने के बाद आप उनमें जो भाषा के जो कार्य है उस पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे तो वो बहुत जल्दी उसे सीख पाएंगे। किसी में आप व्याकरण की बात बता सकते हैं, इसी तरह से पहाड़े की भी बात बता सकते हैं या नंबर्स किस तरह से है उसको याद करने के लिए उस तरह से बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे जब हिंदी नहीं जानते हैं तो वो रुचि भी नहीं लेते हैं, तो उसको रुचिकर बनाना हम अध्यापक का कार्य है। तो सभी अध्यापकों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यदि आपके उच्चारण में कुछ समस्याएं हैं तो आप जैसे दूरदर्शन पर समाचार आते हैं, DD1 जो दूरदर्शन है सरकारी चैनल, उस पर जो समाचार देते हैं उसको यदि आप 1-2 बार दिन में देखते हैं या कुछ किताबें जो है हिंदी की आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें वर्तनी किस तरह से लिखी है, उस तरह से वर्तनी लिखने का अभ्यास आप करेंगे तो आपकी वर्तनी में जो गलतियां होती है उसमें सुधार करने